बच्चों, आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। सेकंड पेपर का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये पेपर 50 नंबर का होगा और इसका समय 3 घंटे का होगा। इसके सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या क्षेत्र और उसकी क्या प्रकृति है। दूसरा टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग वर्सेस डोमेस्टिक मार्केटिंग, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विपणन और स्वदेशी विपणन में क्या अंतर है, किन किन बिंदुओं के कारण स्वदेशी विपणन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन अलग अलग होता है। तीसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, की अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व। फोर्थ है प्रॉब्लम एंड चैलेंज ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या क्या प्रॉब्लम समस्याएं हैं और क्या क्या हमको चैलेंज दूसरे देशों से मिल रहे हैं और अपने देश से भी चैलेंज मिलते हैं, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है वो एक तरह से ट्रायंगल पे होता है। एक देश की कंट्री दूसरे देश की कंट्री से व्यापार करती है और जिस देश से हम व्यापार कर रहे हैं उससे हमारे देश के अलावा जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ होती हैं, बची हुई कंट्रियाँ होती हैं, वो भी व्यापार करती हैं। तो ये एक ट्रायंगल हमारा बन जाता है और इस ट्रायंगल के अंतर्गत जब हम अपने देश से कोई भी चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ बनने वाले उसी वस्तु को बनाने वाले जो भी उत्पादक होते हैं उनसे हमको कंपटीशन करना पड़ता है। उनसे कम कीमत पे हमें अपना माल बाहर भेजना होता है और जिस देश में जा रहे हैं वहाँ के उत्पादकों से भी हमें कंपटीशन करना पड़ता है और अन्य देश के जो भी उत्पादक उस माल को निर्यात कर रहे हैं उनसे भी हमको कंपटीशन करना पड़ता है। ये जो चैलेंज है इंटरनेशनल मार्केटिंग में ये बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा करते हैं। फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ एजेंट्स। एजेंट्स का चुनाव करना। एजेंट्स वो व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, मीन्स खुद ही जाके हम निर्यात नहीं करना चाह रहे, तो ऐसी दिशा में हम अपने बिहाफ पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। वो हमारे नाम से हमारी वस्तु को बाहर एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट के जितने भी कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती है, औपचारिकताएं होती हैं, उनको ये एजेंट पूरा करते हैं। सेक्शन बी के अंदर हमारे 5 टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है इसमें वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर मार्केट्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट। मीन्स रेडीमेड गारमेंट के बाज़ार को पहचानना। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे, तब हमें ये लगेगा कि ये मार्केट हमारे लिए सूटेबल है, हम इस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेवंथ है, मतलब इसका सेकंड टॉपिक है मार्केट एंट्री कंडीशन, कि कौन कौन सी कंडीशंस स्थितियाँ होती हैं जिसमें हमें जाना चाहिए और कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमें एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं घुसना चाहिए। यहाँ पे हम तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को लागू करके उसकी स्टडी करते हैं और उसके आधार पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम उस मार्केट में जाए या नहीं जाए। और बहुत सारे एलिमेंट हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे पॉपुलेशन है, जोग्राफिकल एरिया है, वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम वितरण के माध्यमों को पढ़ेंगे कि हम अपनी वस्तु को विदेशों में किस किस माध्यम से कैसे कैसे भेज सकते हैं। फिर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट 10वां टॉपिक यहाँ का है वो है ट्रेड फेयर एग्जीबिशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड फेयर एग्जीबिशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और प्रदर्शनी बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ऐसे ही जैसे हम शहर में दुकानें देखते हैं ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ट्रेड फेयर में हम अपना माल ले जाते हैं और वहाँ पे लगाते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े शॉपकीपर्स या हम कहें बड़े बड़े आयातक उस माल को देखने आते हैं, इंपोर्टर उस माल को देखने आते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उस माल का ऑर्डर करते हैं। तो ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको क्या मिलता है, ऑर्डर्सों की प्राप्ति होती है, ऑर्डर्स मिलते हैं और उन ऑर्डर्स को कलेक्ट करके फिर हम साल भर उसके अनुसार माल को बनाकर हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हम प्राइजिंग के बारे में पढ़ते हैं। प्राइजिंग मीन्स कीमत। किसी भी वस्तु को की कीमत एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है कि यदि हम वस्तु की कीमत को ज़्यादा निर्धारित कर देंगे तो लोग उसको लेने से मना कर देंगे, और यदि हम वस्तु की कीमत को कम निर्धारित कर देंगे तो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस नहीं निकल पाएंगे और जल्दी ही हमारी फैक्ट्री बिक जाएगी। मतलब जो कीमत है वो 3 टांग का स्टूल है, यदि एक भी टांग को हम नहीं संभालेंगे तो उस पर हमारा प्रोडक्ट टिक नहीं पाएगा और गिर जाएगा। तो प्राइसिंग को हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है। प्राइसिंग के अंदर हम रोल ऑफ प्राइसिंग, नॉन प्राइसिंग फैक्टर मीन्स कीमत निर्धारण में वस्तु की कीमत का कितना रोल है, और वस्तु की कीमत के अंदर नॉन प्राइसिंग मतलब कुछ फैक्टर वस्तु की कीमत में ऐसे भी होते हैं तत्व जो कीमत को प्रभावित नहीं करते लेकिन वस्तु की सेल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो उन दोनों फैक्टरों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ पढ़ेंगे कि प्राइसिंग को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लेटिंग करते हैं, इन्फ्लेशन में डालते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्राइसिंग कोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोटेशन होता है जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो कौन कौन सी कीमत को एक्सपोर्टर चुकाएगा और कौन कौन सी कीमत को इंपोर्टर वहन करेगा, वो प्राइसिंग कोटेशन होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इंफॉर्मेशन नीड फॉर एक्सपोर्ट प्राइसिंग कि कौन कौन सी चीज़ें की आवश्यकता होती है हमें किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारण, ये सारा हम प्राइसिंग फैक्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है 12वां रोल ऑफ ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट हाउस। इसमें हम व्यापार और निर्यात गृहों के बारे में पढ़ेंगे। इन व्यापार और निर्यात गृहों को या तो बड़े बड़े एक्सपोर्टर एस्टेब्लिश करते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं कि जो छोटे छोटे व्यापारी डायरेक्ट जाके एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सुविधा देती है कि वो एक्सपोर्ट हाउसेज में अपना माल दे दें या ट्रेडिंग हाउस में अपना माल दे दें, वो आगे उसको एक्सपोर्ट कर देंगे और इनके सर्टिफिकेट से इन व्यापारियों को डिस्काउंट वगैरह मिलता है। फिर है 13वां है इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट एंड पैकिंग फॉर एक्सपोर्ट, पैकिंग मटेरियल, बॉक्सिंग एंड प्रेसिंग डिपार्टमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट यूज इन पैकिंग डिपार्टमेंट। इसके अंदर हम पैकिंग के बारे में, पैकिंग मटेरियल के बारे में, वस्तु को कैसे पैक करना है, कैसे प्रेस करना है, क्या क्या मशीनरी इसके अंदर लगेंगी और तो डिपार्टमेंट में पैकिंग डिपार्टमेंट को कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर 14 है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हमको किस्म नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है लेबलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हमको वस्तु का कैसे लेबल लगाना है। आपने देखा होगा कि अपन कपड़े खरीदते हैं तो एक लेबल लगा रहता है, उसको सारी कपड़े के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो लेबलिंग कैसे करना है और कंज्यूमर को कौन कौन सा संरक्षण देना है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड पेपर है। इस सेकंड पेपर के अलावा भी हमारे
2 प्रैक्टिकल होंगे, इनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। एक पेपर हमारा है फैशन इलस्ट्रेशन और दूसरा हमारा प्रिंटिंग से संबंधित है। मैं इसका सिलेबस आपको आज भेज दूँ और कल इसके बारे में आपको वीडियो दे दूँगी। आपको कोई भी इससे संबंधित प्रॉब्लम है तो वो मुझसे लिख कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ